Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a charged particle with some initial velocity is projected in a region where non-zero electric or magnetic field are present. In column 1, information about the existence of electric and magnetic field and direction of initial velocity of charged particle are given. While in column 2, the probable path of the charged particles mentioned. Okay, match the entries of column 1 with the entries of column 2. आपको column 1 and column 2 क्या कर रखे गिवन कर रखे हैं. ऑलराइट, वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. आपके इसके पास इसके करस्पॉन्डिंग क्या फोर ऑप्शंस है. ओके, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या बताना है. इस क्वेश्चन में आपको पार्टिकल का पाथ बताना है. ओके, क्या बताना है आपको. पाथ ऑफ द पार्टिकल. ओके, तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल. ओके, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल का आपको क्या बताना है, यहाँ पर पाथ बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो पहले में देखिए क्या लिखा. पहले में लिखा है, देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो के इक्वल है. फर्स्ट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो. मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन जीरो के इक्वल दिया हुआ है. ऑलराइट, और बोला गया कि इनिशियल वेलोसिटी मे बी एट एन एंगल ऑफ वी. ओके, इनिशियल वेलोसिटी किसी भी एंगल पे हो सकती है वी के साथ. ओके, तो देखिए अब हमें बताना है कि कौन कौन से पाथ हो सकते हैं. ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसमें क्या लिख रखा है आपका स्ट्रेट लाइन. तो ये आपका पॉसिबल है. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका नॉन जीरो के इक्वल है. ओके, अगर स्ट्रेट लाइन देखिए कैसे पॉसिबल होगी. अगर हम बताएं, देखिए अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए तब आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड का भी जीरो हो जाएगा, तो वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही क्या करेगी, आपका मूव करेगी. ओके, सेकंड में देखिए क्या लिखा आपका. सेकंड में लिखा है कि पैराबोला. पैराबोला नहीं हो सकता. ओके, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा. पैराबोला देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो सकता है. सी आर में है आपका सर्कुलर. सर्कुलर पॉसिबल है. ओके, तो आर वाला करेक्ट है. जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तब आपका सर्कुलर भी पॉसिबल है. एस पे लिखा आपका हेलिकल पाथ. ओके, हेलिकल पाथ भी पॉसिबल है. हेलिकल पाथ भी क्या है, एट एनी रैंडम एंगल हेलिकल पाथ भी हम बता सकते हैं कि आपका पॉसिबल है. वो कंडीशन ये है कि हेलिकल पाथ के लिए कि वो आपका यूनिफॉर्म पिच के साथ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसकी पिच क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ओके, तो बता सकते हैं जो आपका एस वाला ऑप्शन है वो भी आपका क्या रहेगा, ट्रू रहेगा. आपकी पिच क्या रहेगी, आपकी यूनिफॉर्म पिच रहेगी. ओके, ये हम यहाँ पर ऐसे मेंशन कर सकते हैं. राइट, अब देखिए बच्चों, बी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग मूव करते हैं. बी में लिखा है देखिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका किसके इक्वल दे रखा है, जीरो के इक्वल. विद एनी इनिशियल वेलोसिटी मे बी एट एनी एंगल विद ई. ओके, अब देखिए किसी भी एंगल के साथ ई के साथ आपका बना सकती है. ओके, और कंडीशन क्या कहती है, देखिए स्ट्रेट लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन जीरो है. ओके, और एट एनी एंगल. ओके, स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है. देखिए अगर आपका एंगल जीरो होगा तब हम बोल सकते हैं कि आपका स्ट्रेट लाइन क्या आपका पॉसिबल है. ओके, अगर देखिए आपका जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तब तो स्ट्रेट लाइन के अलग मूव कर गया. फिर इसके अपोजिट भी होगी तभी भी स्ट्रेट लाइन के अलग क्या करेगा, मूव करेगा. तो पी ऑप्शन तो हो सकता है. क्यू में लिखा है पैराबोला. दिस इज ऑल्सो ट्रू. देखिए चार्ज पार्टिकल और वेलोसिटी के बीच में आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में अगर कोई भी अदर एंगल है तो पैराबोला वाला कैसा आएगा. ओके, सर्कुलर सर्कुलर आपका पॉसिबल नहीं है. हेलिकल पाथ भी आपका पॉसिबल नहीं है. ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. सी के करस्पॉन्डिंग देखें. सी बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका क्या है, नॉन जीरो है. मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो. मैग्नेटिक फील्ड भी आपका जीरो है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के. ओके, एंड इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ. इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर. ओके, तो इस सिचुएशन में देखिए आपका कैसा पाथ टर्न करेगा इस सिचुएशन में देखिए आपका हेलिकल पाथ करेगा. क्या करेगा, आपका हेलिकल पाथ. ओके, सिचुएशन आपकी ऐसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका सेम डायरेक्शन में है. ओके, और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आपका सेम डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, दोनों आपके नॉन जीरो है. एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर है. लेट दिस इज अवर इनिशियल वेलोसिटी. ओके, तो इस केस में हम बता सकते हैं आपका क्या करेगा, हेलिकल पाथ ही क्या करेगा, आपका एक फॉरवर्ड करेगा और हेलिकल पाथ करेगा. और ये भी बता सकते हैं कि जो आपकी पिच होगी इस बार देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो आपकी पिच क्या रहेगी, आपकी यूनिफॉर्म नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी. ओके, तो इस सिचुएशन में देखिए आपका हेलिकल पाथ क्या करेगा, ड्रॉ करेगा. तो हम बता सकते हैं सी के करस्पॉन्डिंग आपका एस होगा. ओके, हेलिकल पाथ. और लिख सकते हैं आपका नॉन यूनिफॉर्म पिच. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इसलिए आपकी पिच क्या रहेगी, आपकी नॉन यूनिफॉर्म पिच रहेगी. ओके, ये हम बता सकते हैं. अब बच्चों देखिए डी के करस्पॉन्डिंग यहाँ से मूव करते हैं. डी में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन जीरो है. मैग्नेटिक फील्ड भी आपका नॉन जीरो है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. ओके, ये सिचुएशन देखिए आपकी ऐसी हो जाएगी. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ पर क्या है, देखिए मान लीजिए आपकी वेलोसिटी है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. बेसिकली तीनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है. ओके, अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स तो ऐसा आएगा, दिस विल बी एफ ई. ओके, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, देखिए परपेंडिकुलर तो वी क्रॉस भी करेंगे. तो देखिए बच्चों वी क्रॉस भी अगर हम यहाँ से करें तो आपका थंब किस डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है, वी क्रॉस भी देखिए हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. ओके, वी क्रॉस भी करेंगे तो आपका थंब देखिए इस डायरेक्शन में आएगा, दिस विल बी ओवर मैग्नेटिक फोर्स. ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा. ओके,
ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं, बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी। हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फोर्स लग रहा है, एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो देखिए स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही आएगा। तो हम बता सकते हैं कि जो आपका पार्टिकल होगा वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो पी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों इसको समराइज कर देते हैं। तो ए के करस्पॉन्डिंग तो आपका पी आर एस है, पी आर एस है, तो देखिए आपका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ट्रू हो सकते हैं। सेकंड के करस्पॉन्डिंग आपका पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू क्या है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में देखना है। थर्ड में आपका एस है, तो ये आपका देखिए फर्स्ट में है, और डी में आपका पी होगा। यस, डी में आपका पी है। तो हम बता सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन वन है, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका करेक्ट? ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so this is how we will solve this problem. All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.